वेलकम बैक। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज बात करेंगे हम लोग सीटेट 20 दिसंबर 2021 को ऑनलाइन मोड में पूछे गए मैथ के 15 कंटेंट का। और बहुत ही आसानी से बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे और 10 मिनट में आपको पेपर बना लेना है। तो पहला सवाल है, एक विभाजन के प्रश्न में भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। देखिए, पहले भाजक है, लिख लेते हैं, फिर भागफल है, फिर शेषफल है। यदि शेषफल 5 है तो 5 लिख दिए। क्या बोला है, भागफल का 5 गुना और शेषफल का 4 गुना है। तो शेषफल का 4 गुना कितना होगा, 5 का 4 गुना हो जाएगा 20। और भागफल का कितना गुना है, 5 गुना। तो देखिए, भागफल को 4 देंगे तो 4 का 5 गुना कितना होता है, 4 पंचे 20। भाजक कितना हो गया, 20 निकल गया। अब क्या बोला, तो भाज्य क्या होगा, और भाज्य बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इसको हल करेंगे तो 20 चौके 80 + 5 85 आंसर होगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आज का दूसरा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है कि 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो 5 क्या है, संख्या है, और दूसरा संख्या 49 है। तो पहला कितना होगा, 48, फिर 49, 50, 51, 52, 5 हो गया। और दूसरा 49 भी हो गया, क्योंकि दूसरा बोल रहा था 49 है। तो इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो इसमें सम संख्या कौन कौन है, पहले उसको देख लेते हैं। 48, 50 और 52, तीनों को गुना कर देंगे। 48 गुना 50 गुना 52, तो बोला कि ये क्या हुआ, तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना होगा, हो जाएगा 1,24,800। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा गाइस। 48 गुना 50 गुना 52, क्योंकि सम संख्याओं को गुना करना है, तो ऑप्शन ए होगा 1,24,800। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न है और अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लेवल का कुछ है, थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है। तो तार है, तार को हम क्या बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं, जिसका एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया कितना है, 121 सेंटीमीटर। इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए और जिसकी चौड़ाई देखिए 8 सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या होगी। बड़ा ही आसान सवाल है। देखिए, तार तो एक ही है, एक तार को पहले वर्ग बनाया जाता है, उसी तार को बाद में आयत बनाया जाता है। तो उसका जो परिमाप है सेम रहेगा, क्योंकि परिमाप होता है टोटल लंबाई। तो टोटल लंबाई तो एक तार ही है, तो परिमाप सेम होगा। तो पहले हम वर्ग का परिमाप निकालेंगे। तो देखिए, वर्ग का क्या है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो भुजा पहले निकाल लेंगे। वर्ग का भुजा कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, भुजा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 121। तो ए बराबर कितना होगा, 11 गुना 11, यानी ए बराबर निकल गया 11। भुजा कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर। देखिए, आयत वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। अब क्या करेंगे हम, वर्ग का परिमाप, वर्ग की परिमाप बराबर, सॉरी वर्ग का होता है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 इंटू भुजा। और एक भुजा कितना निकाला था, 11 सेंटीमीटर। तो 4 गुना 11 बराबर 44 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ, आयत हमारा वर्ग का परिमाप निकला, और वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप का बराबर होगा, क्योंकि एक ही तार को पहले वर्ग बनाया गया है, बाद में आयत बनाया गया है। तो अब आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप होता है क्या, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 44। अब देखिए, 2 इंटू एल आपका निकालना है, बी दिया हुआ है कितना, 8 बराबर 44। तो कितना होगा, 2 एकम 2, 22 दूनी 44, तो 22, एल प्लस 8 बराबर 22। तो एल बराबर कितना होगा, 22 माइनस 8, एल बराबर 14, यानी लंबाई कितना निकल गया, 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। देखिए, ऑप्शन 4 में 14 है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। भिन्न का एक सवाल आपको रहेगा ही रहेगा
तो भिन्ने को कंपैरिजन करने के लिए सीखना है और वहीं से बड़ा और छोटा निकाल लेना है। इसमें 5 भिन्ने दिया गया है, बोला कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्ने कौन होगा। तो देखिए पहले क्या करेंगे, 1/2 1/3 को कंपैरिजन करेंगे, क्रॉस करेंगे, गुना 3 एकम 3 और इसका 2 एकम 2। देखिए जिसके सर पर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, तो यहाँ 1/2 के सर पर बड़ा है, यानी 1/2 और 1/3 में 1/2 बड़ा है। अब 1/2 को कंपैरिजन करेंगे 4/5 से, क्रॉस करेंगे 5 एकम 5, 4 दूनी 8। यहाँ 4/5 बड़ा है क्योंकि 4/5 के सर पर 8 है। अब 4/5 को कंपैरिजन करेंगे 5/6 से, क्रॉस करते हैं, 6 जगह 24, 5 5 25, यानी 5/6 बड़ा है। अब 5/6 को किससे करेंगे, उसके आगे वाले को से, 3/4 से, क्रॉस करते हैं, 5 चौके 20, 6 18, कौन बड़ा हुआ, 5/6, तो 5/6 बड़ा होगा। तो देखते हैं 5/6 बड़ा किस किस में है। अब देखते हैं सी में है और ए में है, तो बी और डी को काट देते हैं। अब सबसे छोटा निकालना है, तो फिर उसी तरह क्रॉस करेंगे और देखेंगे किसके सर पर छोटा हो रहा है। 1/2 1/3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1/3 छोटा है, 1/3 को 4/5 से करेंगे, 5 एकम 5, 4 तिया 12, फिर 1/3 छोटा है, 1/3 को 5/6 से करेंगे, 6 एकम 6, 5 तिया 15, यहाँ भी 1/3 छोटा है, 1/3 को 3/4 से करेंगे, 4 एकम 4, 3 तिया 9, कौन छोटा हुआ, 1/3, 1/3 सबसे छोटा है। देखिए ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एक और मज़ेदार सवाल है, आपको अच्छे से सवाल को करना है क्योंकि इस टाइप का प्रश्न अब पूछा जा रहा है और पूछेगा भी। 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर वाले 36 छोटे वर्ग है। छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देखिए 1 सेंटीमीटर वाला 36 टोटल वर्ग है, तो और इसको हमको 36 तरह से, कितना तरह से हम इसको सजाएंगे कि बाद में जो सजा कर एरिया होगा वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो देखिए हमको लाना कितना है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस 36 का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या होगा, 1 गुना 36, 2 गुना 18, 3 गुना 3 से होगा, हाँ 12 36, 4 गुना 9, 9 चौके 36, और 6 गुना 6। अब होगा और गुणनखंड, और नहीं होगा दोस्तों, एक भी नहीं होगा, तो कितना हुआ टोटल, 1 2 3 4 5, 5 गुणनखंड निकला। इसका मतलब कि इसको 5 तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। ये बहुत ही आसान ट्रिक है और ट्रिक से ही बनाना है क्योंकि आपको समय बचाना है वहाँ। तो टोटल 5 तरीके से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। इसमें अगर सवाल कुछ अलग रहता, यहाँ अगर 36 सेंटीमीटर करेगा तो आपको 36 का गुणनखंड निकालना है, 64 करेगा तो 64 का गुणनखंड निकालना है, और गुणनखंड निकालने के बाद जितना बार गुणनखंड होगा उतने तरीके से आप उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और एक मज़ेदार सवाल है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार से हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। टोटल 60 है और लड़कियां जो है लड़कों से दुगनी है, तो लड़के कितना हैं, बॉयज़ गर्ल, बॉयज़ 20 होगा और लड़की 40 होगी। क्यों, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगना है। ठीक है, रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है और लाइन में जब खड़ा होता है तो रोहित जो है ऊपर से 17वें नंबर पर है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो रोहित के बाद कितने लड़के होंगे। रीजनिंग है और बहुत आसान है। देखिए 17 टोटल वो 17वें नंबर पर है, एक तो वो खुद है, यानी उससे पहले टोटल 16 आदमी हैं लड़का लड़की, जिसमें से 9 लड़की है। तो 16 से 9 हम माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 7, यानी 7 लड़का पहले है, एक वो है 8, और टोटल लड़का कितना था 20। तो 8 लड़का वहाँ तक है, 12 लड़का उनसे नीचे है, क्योंकि 8 तो उस वहाँ तक रोहित तक 8 लड़का है, तो उसके नीचे कितना होगा 12 लड़का। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बड़ा ही आसान है। फिर से एक रीजनिंग का सवाल है कि श्यामा बस स्टैंड पर 9:35 पर पहुंची है। श्यामा कोई लड़की है, वो बस स्टैंड में 9:35 पर पहुंची है। जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 पर गई है। जीनत की घड़ी के हिसाब से 9:25 पर गई है, ठीक है। यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज़ चल रही है, यानी 9:20 में ही गया होगा, और बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है, तो श्यामा को अगली बस पकड़ने के लिए कितना मिनट प्रतीक्षा करना होगा।
9 बस को गाड़ी निकली है, 9:35 को वो वहाँ पहुँची है और 20 मिनट में गाड़ी चल रही है। अगली गाड़ी देखिए 9 बस को चली है तो अगली गाड़ी 9:40 को चलेगी, क्योंकि 20 मिनट का अंतराल है। और अभी कितना हो रहा है 9:35, अगली बस कितना मिनट में मिलेगी 5 मिनट में। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। बड़ा ही आसान सवाल है कि 10,001, 20,022 और 30,333 के योग में से क्या घटाया जाए कि 17,069 प्राप्त हो। तो पहले हम तीनों को जोड़ लेते हैं, तीनों को जोड़ लेंगे, पहले ऐड कर देते हैं। 20,022, 30,333, तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 60,356। इसमें से क्या घटाएंगे कि 17,000 यानी 17,069 हो। तो 17,069 को घटा देते हैं, जो निकलेगा वही उसी को हमको घटाना था। तो इसको जब माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 43,287। देखिए ऑप्शन बी। कैसे निकाले, तो तीनों को ऐड कर दिए, जितना मेरे पास है उसको घटा दिए, यानी जितना अब घटा के आया इतना हमको घटाना था, तब ये प्राप्त होगा। तो आसान सा मैथ है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। विद्यालय की कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थों का मूल्य नीचे दिए गए हैं, ठीक है। समोसा, मूंगफली, गुलाब जामुन, ढोकला, बोतल, नींबू बोतल, सबका दाम दिया हुआ है। सुनैना एक समोसा खरीदते हैं, यानी 5 रुपये का, क्योंकि समोसे का दाम 5 रुपये है। मूंगफली के 2 पैकेट, एक पैकेट का 6.5 रुपया, 2 पैकेट का 13 रुपया। गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का 7 रुपये। और कितना है, एक बोतल नींबू पानी, कितना दाम है 11 रुपया 50 पैसा, 11 रुपये 50 पैसा। अब वो दुकानदार को कितना 100 रुपये दे रहा है, तो कह रहा है कि वो उसे कितना रुपया वापस मिलेगा। तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं, तीनों को ऐड करके 100 से घटा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। जब तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखिए 5 और 13 18, 18 और 7 25, 25 और 11 36, 36.5, यानी इतना रुपये का सामान हुआ। 100 रुपया उसको दिया, तो 100 से आप घटा दीजिए 36.5, कितना होगा 63 रुपया 50 पैसा। इसको दुकानदार इसको वापस देगा सुनैना को, क्योंकि वो 100 रुपये का नोट दिया था। पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा भी नहीं है। इसका तो ऑप्शन 4 में चलेंगे। देखिए ऑप्शन 4 में 63 रुपया 50 पैसा है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। एक रेलगाड़ी बेंगलोर से 23:55 पर चलकर गुवाहाटी 2 जुलाई 2020 को 5:20 में पहुंचती है। बेंगलोर से गुवाहाटी की यात्रा कुल कितना लगा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको इंग्लिश क्वेश्चन में चलेंगे, क्योंकि गाड़ी निकली कब है और दिया हुआ नहीं है। देखिए इंग्लिश में दिया हुआ है कब गाड़ी चली है, 29 जून को चली है। आप सबसे पहले देखिए 29 जून से 2 जुलाई तक, 29 जून से 30 जून, 23:55 से 23:55 तक, कितना 24 घंटा। अब 30 जून से 1 जुलाई तक फिर 24 घंटा। अब देखिए 1 जुलाई से अगर 23:55 तक 2 जुलाई तक जाता तो फिर 24 घंटा, लेकिन 2 जुलाई 5:20 तक ही गया है, यानी 5 घंटा 20 मिनट इधर चला है, और यहाँ 23:55 में था तो 5 मिनट वहाँ चला, कितना 5 घंटा 25 मिनट और चला है। तीनों को ऐड कर देंगे, 24, 24, 48 और 5 53, यानी 53 घंटा 25 मिनट टोटल यात्रा में समय लगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लिख देते हैं पहले 999। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है, से गुना किया जाता है, तो पहले गुना कर लेते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जब गुना करेंगे तो कितना होगा 98,901, ठीक है। आगे कह रहा है कि इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, ये इवन है, विषम कौन होगा 11। 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाता है, तो भागफल कितना होगा, यानी 98,901 को 11 से विभाजित करेंगे, 98,901 को 11 से विभाजित करेंगे,
तब भागफल कितना होगा पूछ रहा है। तो पहले 8 से चलाएंगे तो कितना होगा 88, 0 1, फिर 9 उतार लेंगे, 9 से चलाएंगे 11 9 99, 0 और यहाँ बचेगा 1, फिर 0 उतारेंगे 11 9 99, 1 बच जाएगा और 1 यहाँ से उतार लेंगे, 11 कम 11, 8991 होगा हमारा भागफल, ऑप्शन 1। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, यानी 25 से ज़्यादा होगा, क्योंकि बोला है 50 के आधे से अधिक है तो 25 प्लस होगा। 3 दहाई से अधिक पर 4 दहाई से छोटा, यानी 3 दहाई 30, इससे ज़्यादा और 40 से छोटा। ये ऊपर में प्लस है मतलब 30 से ज़्यादा, और 40 के ऊपर में माइनस है मतलब 40 से छोटा, तो 28 कैंसिल हो जाएगा। अब बोला है कि इस संख्या का इकाई अंक दहाई अंक का दुगना है। इकाई में जो है वो दहाई से दुगना है। तो यहाँ देखिए 36 में देखिए इकाई अंक जो है दहाई का दुगना है, 3 दूनी 6, तो 36 आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक गोदाम की विमा दिया हुआ है 5 मीटर 7 मीटर गुना 4 मीटर, यानी 3D है, घनावकार है। तो इस गोदाम में 25 सेंटीमीटर, पहले देखिए मीटर में था, अब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर बीमाओं वाली कितनी पार्सल रखा जा सकता है। सिंपल है, मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं और छोटा वाला से भागा लगा देते हैं। तो 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर होगा, 7 मीटर 700 सेंटीमीटर, 4 मीटर 400 सेंटीमीटर। भागा कौन होगा 25 गुना 50 गुना 25। जब आप इसको भागा लगाएंगे तो आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा। कितना निकलेगा 4480। जब इसको आप काट के भागा लगाएंगे गुना करके तो आंसर निकलेगा 4480। सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 रुपये है। तो शुरू का 2 किलोमीटर 25 रुपया लेता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा 8 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मानस ने अपने घर से अपने कार्यालय का 249 भाड़ा दिया। उसके घर से कार्यालय की दूरी देखिए, पहले 2 किलोमीटर के लिए 25 है, टोटल 249 दिया, तो 25 घटा लेते हैं, इसमें 2 किलोमीटर चला है 224। अब ये 224 किलोमीटर वो 8 रुपये के हिसाब से चला है, तो भागा 8 से भागा करेंगे तो 8 दूनी 16, 6 बचा और 4 8 8 64, 28 किलोमीटर। तो 28 किलोमीटर और 2 किलोमीटर यहाँ चला था 25 रुपये में, 28 और 2 30 किलोमीटर। कितना दूरी होगा 30 किलोमीटर। तो आंसर थर्ड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन देखेंगे। एक तरफ सुनीता का मार्क्स और जसिका का मार्क्स दिया हुआ है। तो अब पूछ रहा है कि ऊपर की तालिकाओं के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा, उनको चुनिए। भाषाओं को छोड़कर सुनीता और जसिका ने प्रत्येक विषय में सुनीता ने जसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो सुनीता भाषा को छोड़कर प्रत्येक विषय में आप चेक कर लीजिए, यहाँ से नहीं किए हैं, तो पहला तो गलत है। दूसरा में क्या है, गणित और विज्ञान के अंक जसिका और इन विषयों में कुल अंकों से अधिक है, ये भी नहीं है। आप चेक कर लीजिएगा, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम इसका आंसर पर चल रहे हैं। जसिका ने 3 विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए, नहीं, ये भी गलत है। आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है। और ऑप्शन 4 में देखिए क्या है, यदि जसिका ने 17 अंक प्राप्त किए होते तो सुनीता और जसिका के कुल अंक बराबर होता। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको कि सुनीता को कितना मार्क्स आया है 365, सब जोड़िएगा तो, और जसिका को आया है जसिका को कितना परसेंट आया है, सॉरी इसको 382 आया है, 382, और जसिका को 365। डिफरेंस 17 का हो रहा है, यानी 17 नंबर वो और लाती तो दोनों का अंक क्या हो जाता, बराबर हो जाता। ऑप्शन 4 सही है, बाकी ऑप्शन को आप चेक कर लीजिएगा। तो आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। आपको यहाँ 2011 से 2022 तक सारे प्रीवियस ईयर को विथ एक्सप्लेनेशन हल किया जाएगा, सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी
और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। इससे हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।